हम लोग समझ नहीं पाते और इतनी बड़ी चूक कर बैठते हैं, सीमा से ज्यादा। भूल के भी हमारे अंदर, चाहे हमारा साधना की हो और चाहे भौतिक दृष्टि से, इसका गरूर कभी मत करना हो। चाहे जात का हो, इसका गरूर कभी मत करना हो। केवल बात इतनी रखना है कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार। साहेब भक्ति में राजी और तजा सकल पकवान, दास चुट खाई भाजी। किया युधिष्ठिर यज्ञ, बटोरा सकल समाजा और मर्दा सबका मान, सुपट भी घंट न बाजा। फिर क्या हुआ? जब भगवान राम सबरी के यहाँ पहुंचे तो क्या स्थिति? यानी हाँ, तो अब जब पहुंचे तो सीधे जब सबरी के पास पहुंच गए तो उसके बाद दिए सब ऋषिमुनि रोज। जब तक नेम आचार, जो हमारा चल रहा है, ये सब की बात है। जब तक नेम आचार करे बेटा कोई और खाए सबरी की बेर, दिए सब ऋषिमुनि रोज। और क्या कहा पलटू साहब? इसी के कारण पलटू को जलाने की क्रिया की गई थी। इसी के कारण पलटू ऊंची जात का, नाहक करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। जो कहें उसको करो, किसी से मत कहो, किसी के आचरण को मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। ये उंगली उठाते उठाते तो यहाँ तक आई। मालिक ने तुम्हें क्या नहीं बताया कि एक कम्युनिस्ट टाइप का आ गया। कम्युनिस्ट मानी जो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है, अपने को नहीं देखता। केवल वही, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। आखिर हमें क्या करना है? तुम्हें इनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उन्होंने जो कहा कि मैंने जो कहा है उसको करो बस। और साधना के लिए अभी हमारे भाई ने कहा और उसकी परिभाषा भी बताई, और उसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि वो देवी जो 2 गट्ठा लेके आती है, मालिक की मौत हो गई और मालिक ने उसको नामदान दे दिया। जब नामदान दे दिया, एक हाथ को पन्ना, कितने? 8 हैं 8। वैसे तो स्वामी जी कहते थे कि देवियों से पूछो कि तुम्हारे किचन में कितने बर्तन हैं, एक एक करके बता देंगी। देवियां एक एक करके बता देंगी। और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे बकस में कपड़ा कितने कितने, कौन कौन है, एक एक करके बता देंगी। और या 8 खिलाने दमने दिला, इन 8 खिलाने का कि हमें कैसे याद होंगे? तो 8 हैं, कैसे याद होंगे? समझे? और वही मालिक, वो देवी जो जंगल वाली को क्या कहती है कि का एक बात बताओ तुम कि तुम आज मेरे पास हो और कल, अरे कल का मतलब किसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और तुमने जो हाथ भरे को पन्ना जो लिखाओ है, युगा हमें याद रहे। जो हाथ भरे को पन्ना हमें याद रहे, यहाँ को दूसरा बताने वाला नहीं, तो हम क्या करें? तो स्वामी जी मुस्कुराए, बोले बच्ची तो फिर
कितने कोई की बात है। और वो क्या है कि हम केवल जय गुरुदेव नाम ले सकते हैं, बस। उन्होंने कहा कि तो ठीक है, तू जय गुरुदेव फिर नाम। खेल केवल कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये 5 का पुछल्ला ये पीछे वालों का है। अगर वो नहीं करते हैं और अगर मालिक अपने को ही कह देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो ये सब लड़ाई इधर बन जाएगी। और है सब, इसमें दो राय नहीं है। मालिक ही महाबली है और मालिक ही अनामी है। और यहां से लेकर, लेकिन जब उन्होंने खुद कह दिया है कि बच्चा जब इस नाम से बुलाओगे तो मैं मिलूंगा, कह दिया। निरंजन बोलने से बाबा मिलने वाला नहीं है, आगे वाला बोलने से बाबा मिलने वाला नहीं है। बाबा किस पर मिलेगा? आगे यानी जो संपुट है तुम्हारा, बाबा उसी पर मिलेगा। तो बार बाकी आज इतना कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ? मालिक ने रवानगी ली और कहा कि बच्ची तैयारी करना, मैं कुछ लोगों के साथ आऊंगा। क्या कहा कि तुम तैयारी करना तो मैं कुछ लोगों के साथ आऊंगा। और जिसकी कुटिया में 86 में जो काफिला निकाला 50,000 का, पड़ाव कहीं था और जाके पड़ाव उसकी झोपड़ी पर दे दिया जाके। अब बताइए साहब, 50,000 का पड़ाव और एक झोपड़ी पर सच्ची लगन और पक्का इरादा। और जो उसने देखा, मालिक सीधे उसकी कुटिया में पहुंच गए कि देख बच्ची, मैंने कहा था मैं आ गया। और जो उसने ये 3 तोहफा देखा कि बोला कि ये क्या है? अरे हम तो समझते थे कि तुम बाबा आदमी, अरे ज्यादा ज्यादा 4 से 10 आइए, कोई बात नहीं, हमने स्टॉक जो करू है। देखिए गृहस्थी किसे कहते हैं? ये गृहस्थी का जंगल का देखो खेल। उसने कहा कि एक बात बताओ मुझे मालिक से कि इस कुटिया की मर्यादा रहेगी या जाएगी? जानते सब है क्या पूछती है मालिक कि बच्ची मेरे समझ में नहीं आया। देखो कि बच्ची मेरे समझ में नहीं आया। अब वो समझाती है, मालिक सब जानती है। और वो क्या कहती है कि आप कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, और गृहस्थ आश्रम के पास अगर कोई पहुंच जाए और अपने झोले का खाए तो वो गृहस्थ शमशान के तुल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं? कहूं रिश्तेदारी में तुम जाओ, वो झोला में डाल के ले जाओ, और रिश्तेदार के अंगूठ बटाट कर लिए, हम आपको बताएं। सोचो तो आप जब ये दशा, तो स्वामी जी ने कहा कि फिर आप सबको खाना है और सबको खिलाना है, लेकिन लंगर नहीं छूटना है। मालिक से बहुत बड़ा दाव खेल दिया। तो मालिक ने तुरंत तिवारी को बुलाया और तिवारी से कहा कि तिवारी, लंगर वालों से कह दो कि कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा, कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। और बुलाओ उनको, जाओ उसकी कुटिया में जितना है बनाओ जाओ। तो जो कुछ कुटिया में था केवल दाल और रोटी। उसने दाल इकट्ठी की थी और रोटी। तो जो 50,000 का खाना बनाते हैं
इतो बनाने में कितनी देर लगी। और स्वामी जी ने कह दिया कि जब बन जाए तब मुझे सूचना कर देना। जब ये बात आई तो खाना वहां बनाने में कितनी देर लगी, और भंडारतियों ने कह दिया कि मालिक बन गया। कि बन गया तो ठीक है। मालिक ने अपना चदरा उतारा, ये जो डालते थे उसको निकाला, और निकालने के बाद कहा कि ले जाओ आधा चद्दर रोटी पर और आधा चद्दर दाल पर। 2 लोग खड़े कर देना, 2 लोग, पल्ला नहीं खुलना चाहिए। दाल का उतना ही जो चमचा चलता रहे, चमचा चलता रहे, और रोटी का टोकरा उतना ही खोलना जो हाथ से चलती रहे। 50,000 को खिलाया, और बाद में गाड़ी दौड़ाई गई कि कोई रह तो नहीं गया। साइकिल वाले सूरा सूरा खाते और सूरा सूरा बांधते, साइकिल वाले सूरा सूरा रोटी खाते, सोचो, और सोरा सोरा बांधते कार गिलाने रास्ता जो मोटरसाइकिल वाले और 4 पहिया वाले। जब इन्हें नहीं मिलती तो हम लोगों से कहते कि दादा तुम पे यार दर्दरी होया यार, हमें आज मिलो नहीं, तो इनको भी दिया जाता था, समझ गए। और जब इतना बड़ा खेल मालिक ने इस नाम के पीछे ऐसी कितनी घटनाओं को बताया, ये भूल कभी मत कर देना। इनका काम नामदानी और गैर नामदानी से कुछ नहीं। जब उन्होंने कह दिया साहब ये पूरी जमहूरियत मेरी है, मन से क्या कहा कि तुम भौतिक दृष्टि से तुम सब अपने माँ बाप के बच्चे हो, और आध्यात्मिक दृष्टि से तुम सब मेरे बच्चे हो। आप क्या समझते हैं? तुम ये भी मुझे कभी मत बुलाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय